नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 4 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो ले हेडलाइंस के बाद बढ़ते खबरों की और खबर मधुपुर से जुड़ी हुई, मधुपुर के जनादेश से जुड़ी हुई। मधुपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है। 22वें राउंड में हफीजुल हसन करीब 3000 वोट से आगे चल रहे हैं और यहां पर 24 राउंड की गिनती होनी बाकी, यानी कि 2 राउंड अभी और हैं। 22 राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है और 22वें राउंड में 3000 वोट से हफीजुल हसन आगे चल रहे हैं, यानी कि अब धीरे धीरे जीत की ओर कदम बढ़ा। लेकिन जीत का जो अंतर है वो बहुत कम नजर आ रहा है इन वोटों की गिनती के बाद से। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 राउंड के बाद से ये फासला या तो बहुत अच्छा खासा बढ़ जाए या फिर हो सकता है कि कुछ बदलाव भी आ जाए, उलटफेर भी हो जाए। तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए फिलहाल आगे चल रहे हैं। यही खबर हम आपको देना चाहते हैं कि फिलहाल 22 राउंड की गिनती के बाद से 3000 वोट से आगे हैं और अब 2 राउंड की काउंटिंग के बाद से क्या होता है यह अब देखना दिलचस्प होगा। बड़ा एक उलटफेर इस वक्त भी हो सकता है, हालांकि जीत के करीब जाते नजर आ रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष राज का, जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और साथ में उनके मौजूद हैं जेएमएम के प्रत्याशी और हेमंत सरकार में मंत्री हफीजुल हसन, जो कि यहां से प्रत्याशी भी और वो आगे चल रहे हैं। तो क्या कुछ वो बात कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, मनीष के जरिए हम जानते हैं। मनीष, पहले तो बधाई हो, लगभग जीत के करीब है। शुक्रिया शुक्रिया। कैसा लग रहा है? देखिए, ये जीत गुरु जी का विश्वास, हेमंत बाबू का प्यार और हाजी साहब का श्रद्धांजलि का जीत है। इतना बड़ा रिस्क हमारे हेमंत बाबू लिए थे कि बगैर विधायक बने हुए मुझे मंत्री बना दिए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है और मधुपुर की जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे फिर चुन करके रांची भेजे। चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान कई विपक्ष ने कई आरोप भी किस तरह से मजाकिया तौर पे भी लोग लिया, लोग लंका के परिवार, रावण का परिवार, ये तमाम बातें। देखिए, उनका कैरेक्टर ही वही है। हम गंदा राजनीतिक नहीं करते हैं, न करेंगे, भविष्य में भी नहीं करेंगे, न किए, न मेरा पार्टी करती है। हेमंत बाबू भी यहाँ रहे लेकिन उन्होंने प्रचार की कोई लन फन बातें नहीं की और उन लोगों ने जितना नीचे जाना था, क्या नहीं षड्यंत्र रचा, झूठ मूठ का षड्यंत्र, कभी कि हमको घेर के मार रहा है वो चीज़ किया, तो कभी कुछ किया। तो हम लोग राजनीतिक करते हैं और शुद्ध राजनीतिक, साफ सुथरा राजनीतिक करेंगे और इसमें हमारे हेमंत बाबू का बहुत बड़ा दाव लगा हुआ था, जो वो दाव खेले और कामयाब भी हो गए। और एक अच्छी बात ये भी रही कि कुछ आपके कौम से कोई और भी प्रत्याशी नहीं, ये इसका कितना फायदा आप लोग को हुआ? कुछ लोग नहीं सपोर्ट किया आपको? नहीं, उससे तो इस बार तो मन बना लिया था, ठीक है, कुछ तो होता, 2-4 हजार वोट, 1000-2000 तो इधर उधर होता, लेकिन वोट का ध्रुवीकरण बहुत, हम लोग सोचे थे कि हमको और वोट आएगा, लेकिन लास्ट टाइम में 2-3 दिन में जो ध्रुवीकरण कर दिया, जो मंदिर में जाके पूजा कर दिया इरफान, उससे बहुत नुकसान हो गया मेरा। ये कहीं सोची समझी साजिश थी क्या ये कहीं, या फिर या क्या बेवकूफाना हरकत करेंगे, क्या कहेंगे? अभी क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उनको चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको डैमेज हुआ। चलिए, अब क्या करेंगे, आपके क्या आगे की? बस हम सेवा करेंगे और जो दिशा निर्देश हेमंत बाबू का होगा वो हम करेंगे और जिस तरह गुरुजी से आशीर्वाद लेने जाएंगे। गुरुजी पहले भी जब हम मंत्री बने गए तो वहाँ बोले कि तुम जा कर के गरीब का सेवा करो, जिस तरह हाजी साहब करते थे, उसी सेवा में लगे हुए रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। ये थे हफीजुल साहब,
आपने सुना, काफी भावुक हो गए हैं। ये भावुक होने का क्षण भी है, क्योंकि इन्हें इनके ऊपर जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया था, आज इस भरोसे पर खरे उतरे हैं। बिल्कुल मनीष, से भरोसे पर खरे उतरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में उनकी कसक है कि जीत का अंतर बहुत कम रह गया और कुछ चीज़ों का जिक्र उन्होंने खासतौर से किया और खासतौर से इरफान अंसारी के मंदिर जाने का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। तो क्या वास्तव में आपको भी लगता है और वहाँ की जनता को भी लगता है, या वहाँ की जनता ने शायद इस मुद्दे को माना और शायद उनके पक्ष में अगर वोटिंग वो कर सकते थे, लेकिन इरफान अंसारी के मंदिर जाने की वजह से जो जीत का आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम रह गया है? ऐसा क्या आपको भी लगता है और जनता को भी लगता है? देखिए, निश्चित तौर पे इस बात का कहीं ना कहीं, जिस तरीके से, जिस लिहाज से बेवजह उस समय जाना और पूजा करना, चूंकि आप देवघर से हैं, आपका परिवार देवघर से जुड़ा हुआ है, आपकी पुश्तैनी यहाँ पे विरासत है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कौमी गंगा यमुना की जो आपस में जो तालमेल है वो हमेशा देखा गया है। यहाँ तक कि यहाँ के एक मुस्लिम परिवार के आंगन में शिवालय भी है। तो इन चीजों को आप जा करके जताने का कोई मतलब नहीं था, कोई समय नहीं था, बेवक्त की वह सहनाई हम उसे कह सकते हैं। हफीजुल साहब ने भी कहा कि जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ, निश्चित तौर पर। और वहीं दूसरी ओर से गोड्डा सांसद ने जिस तरह के बयान दिए थे नामांकन के समय कि रावण का परिवार है, लंका दहन करेंगे, ये इस तरह की तमाम बयानबाजियों से जरूर दोनों पक्षों को नफा नुकसान जरूर हुआ है। बयान उनके पक्षों कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो जरूर झेलना पड़ा। और ये जो सबसे बड़ी बात थी, इसे ध्रुवीकरण, चूंकि इनके मायूस इस बात को लेकर के ये अंदाजा था कि काफी भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन अंतर थोड़ा कम होने से निश्चित तौर पर इन्हें इस बात का अफसोस है। जो मनीष, वास्तव में ये बड़ी विडंबना आप इससे कह सकते हैं। हालांकि जीत तो जीत ही होती है, चाहे वो आप एक वोट से क्यों ना जीते, लेकिन फिर भी एक मन में कसक तो होगी कि जिस तरीके से हेमंत सरकार ने भरोसा जताया, मंत्री बनाया, क्या क्षेत्र की जनता उतना भरोसा नहीं करती? मन में कसक तो वास्तव में रहेगी, विडंबना भी है ये। तो फिलहाल अब क्या करेंगे जीतने के बाद से, क्योंकि जनता को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी हो जाएगा इनके लिए। निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि अब वो काम करेंगे जनता के लिए। जैसे मेरा सवाल भी आखिरी था कि अब वो क्या करेंगे, प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि विकास का काम करना है, जनता की सेवा करनी है। और कई मुद्दे हैं, बदपुर विधानसभा क्षेत्र में पानी एक बड़ी समस्या वहाँ की रही है। तो मुझे लगता है कि लोग उनके काम करेंगे जो क्षेत्र के, चूंकि ये मंत्री रहे थे और पर्यटन भी विभाग इनको मिला है, तो निश्चित तौर पर पर्यटन एक बड़ी संभावना है, उद्योग की संभावना, तो निश्चित तौर पर ये काम करेंगे, करना ही होगा। जनता ने भरोसा दिया, आखिरकार जीत एक वोट से हो या फिर लाखों हजारों से हो, जीत होती है। तो जो भरोसा जताया है तो इन्हें उस पर खरा उतरना होगा, उनको काम करना होगा। मनीष, पीछे कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, वो आप सुनिए पहले, तब तक हम दर्शकों को तमाम चीजें बताते हैं ताकि आपसे हम अपडेट लेंगे। आप पीछे सुनिए अनाउंसमेंट जो हो रहा है। फिलहाल हम दर्शकों को यहाँ बता रहे हैं फिलहाल की स्थिति क्या चल रही है, कि अभी इस वक्त 22 राउंड की वो काउंटिंग है वो हो गई है, और 22 राउंड के बाद से करीब 3000 वोटों से हफीजुल हसन इस वक्त आगे चल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष राज जुड़े थे, उन्होंने किस तरीके से बातचीत की हफीजुल हसन से, और उन्होंने बताया हफीजुल हसन ने खुद ही कि उन्हें उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि इतने कम अंतर से जीतेंगे। तो फिलहाल मतों की गिनती लगातार जारी, और हमारे सहयोगी मनीष राज वहां पर बने हुए हैं, वो कुछ अपडेट वहां पर लेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले से वहां पर अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसलिए हमने अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया है मनीष राज को, ताकि वो तमाम अपडेट्स वहां से ले ले और हमें ताजा अपडेट बता पाए कि फिलहाल जो गिनती चल रही है उसमें क्या कुछ नया अपडेशन आया है, क्या आंकड़ा बढ़ा है, क्या आंकड़ा घटा है। वो तमाम जानकारी के लिए हम फिलहाल मनीष राज को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। मनीष राज से हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम ये बता दें कि जेएमएम की ओर से प्रत्याशी हफीजुल हसन इस वक्त 22 राउंड की गिनती के बाद से अपने जो नजदीकी उम्मीदवार हैं बीजेपी के गंगा नारायण सिंह से 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अब 2 राउंड की गिनती बाकी रह गई है। 2 राउंड के बाद देखना होगा कि जीत का जो आंकड़ा है, जीत का जो अंतर है, वो हफीजुल हसन का और ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, या फिर कोई उलट फेर होता है, क्योंकि अभी से भी बहुत सी चीजें हो सकती है। तो हम इस पर भी मनीष राज से बात करेंगे कि क्या अब जो 2 राउंड की गिनती बाकी रह गई है, काउंटिंग बाकी रह गई है, तो 2 राउंड की गिनती के बाद क्या चीजें जो है वो बदल सकती हैं। बता दें आपको कि 17 अप्रैल को यहां पर मधुपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में यूपीए की ओर से जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर हफीजुल हसन को उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्हें पहले ही हेमंत सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना सदस्य बनाया था कैबिनेट का।
मंत्री बनाया था और दूसरी ओर से बीजेपी की ओर से जिसे प्रत्याशी बनाया गया था वो थे गंगा नारायण, जो कि उससे पहले यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि तब आजसू एनडीए का हिस्सा नहीं था और इस बार वो एनडीए का हिस्सा था, लेकिन इस बार गंगा नारायण आजसू के नहीं बल्कि बीजेपी के हो चुके थे और वो हफीजुल हसन के सामने मैदान में थे, ताल ठोक रहे थे। बता दें आपको कि मधुपुर विधानसभा की सीट खाली हुई थी क्योंकि मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया था और उनके निधन के बाद से ये सीट खाली थी, लिहाजा यहां पर चुनाव कराना जरूरी था। उपचुनाव कराया गया और हफीजुल हसन को उपचुनाव से काफी पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट का सदस्य बना लिया। लिहाजा ये मानकर चला जा रहा था कि एक तुरुप का इक्का पहले ही चला जा चुका है, लेकिन फिर भी जनता है, जनता के दरबार में कौन जीतता है कौन हारता है ये जनता वोटिंग समय तय करती है, वोटिंग से एक रात पहले तय करती है, वोटिंग के वक्त तय करती है। यानी कि ये जनता के मिजाज का मामला होता है।